हाय, इस वक्त मैं वेस्ट दिल्ली में हूँ। ये मोती नगर का एरिया है और मेरे पीछे जो आप हाई राइज बिल्डिंग देख रहे हैं ये DLF का कैपिटल ग्रीन्स है। फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3। यहाँ पे DLF अपना एक और प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है, एक और टाउनशिप लॉन्च कर रही है मिड टाउन के नाम से। आज मैं इस वीडियो में आपको उसके बारे में सारी डिटेल्स देने वाला हूँ। मेरे साथ चेतन है। चेतन भी आपको सारी डिटेल्स इस DLF के प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे जो DLF मिड टाउन के नाम से लॉन्च कर रही है। तो नीचे आपके लिए एक स्पेशल हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, आप इस पे कॉल करके इस प्रोजेक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। क्या लेआउट प्लान होगा इसका, कैसा लेआउट प्लान होगा, क्या प्राइसिंग होगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से इस नंबर से मिल जाएगी। चेतन जी, इस लोकेशन को वेस्ट दिल्ली का हार्ट बोला जाता है, मोती नगर। यहाँ पे काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल एरिया भी है, मेट्रो स्टेशन भी पास है, स्कूल्स भी पास है और जहाँ तक मुझे पता है यहाँ 100 एकड़ से ऊपर ग्रीन एरिया है। राइट। तो इसी का बेनिफिट मिलता है क्या DLF के इन प्रोजेक्ट्स को? बिल्कुल। मतलब अभी हम जहाँ खड़े हैं यही, अगर हम इसी पार्क की बात करते हैं DDA पार्क की जी, तो ये लगभग 25 एकड़ का पार्क है। और सिमिलरली ये जो हम कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं DLF कैपिटल ग्रीन्स का, इसके एडजॉइनिंग भी, मतलब ये जो 2 टावर आपको दिख रहा है इसके ठीक पीछे 98 एकड़ का भी ओपन एरिया है, ग्रीन पार्क है। वो ग्रीन एरिया वो मेंटेन कौन करेगा? वो DDA ही मेंटेन कर रहा है अभी तो। हाँ। और बेसिकली DDA ने जो लैंड है उसका कुछ पार्टनरशिप DLF को भी दी हुई है मेंटेन करने के लिए। तो कुछ एक छोटा लैंड पार्सल है जो थोड़ा आगे जाकर के वो 5 एकड़ का है जी। तो ऑल इन ऑल अगर हम बात करते हैं तो ये 128 एकड़ का ग्रीन एरिया है जो इस प्रोजेक्ट का USP है बेसिकली। सुपर्ब। मतलब जो हाई राइज बिल्डिंग्स में, अपार्टमेंट्स में रहते होंगे यहाँ पे, उनका व्यू तो आगे भी ग्रीन एरिया, पीछे भी ग्रीन एरिया, जबरदस्त, बहुत अच्छा मतलब व्यू आता है। जो अगर आप हायर फ्लोर्स पर जाकर के अगर देखें तो बहुत आपको ग्रीन एरिया दिल्ली में बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ये सारी जो लोकेशंस है आसपास की, बीट करोल बाग, पंजाबी बाग, ये सारी डेंसली लोकेटेड हैं जो एरियाज हैं। तो उसके बीच में अगर आपको इतना ग्रीन एरिया मिलता है तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती जी। मैं ये भी देख सकता हूँ कि क्योंकि यहाँ पे और कोई हाई राइज अपार्टमेंट नहीं है इस DLF कैपिटल ग्रीन्स के अलावा, तो जो सनलाइट है वो ऑलमोस्ट सारे अपार्टमेंट्स में प्रॉपर सनलाइट है। राइट। देखिए आप देख सकते हैं कि अगर हम सारे फेजेस की बात, ये वाला जो फेज है ये फ़ेज़ 1 है। राइट। उसके बाद ये वाला फ़ेज़ 2 है DLF कैपिटल ग्रीन्स का, और ये है फ़ेज़ 3, और ये फ़ेज़ 3 है। राइट। और जो मिड टाउन लॉन्च होने वाला है अपकमिंग जो है वो ये है, ये ऑलरेडी 15 फ्लोर तक DLF कंस्ट्रक्शन कर चुका है। टोटल नंबर ऑफ फ्लोर जो इसमें आने वाले हैं वो 39 है। और 4 टावर्स हैं जी। और अगर हम साइजेस की बात करें तो इसमें जो साइजेस अवेलेबल हैं वो 2 BHK है, 3 BHK है और 4 BHK है। अगर हम 2 BHK की बात करें तो 1700 स्क्वायर फीट का एक साइज आने वाला है। 2 BHK 1700 स्क्वायर फीट का, इसमें सर्वेंट रूम भी है साथ में। और 2300 का 3 BHK है। और अगर हम बात करते हैं 4 BHK तो 3000 स्क्वायर फीट का है। ऑल राइट। मुझे ये चीज़ बताइए कि क्या ये रेरा में रजिस्टर्ड है? इसका जो रेरा है वो 28 दिसंबर का डेटेड है बेसिकली, मतलब 20 दिसंबर 2021 को इसका रेरा है। जी। ओके, सुपर्ब। इसमें जो कंस्ट्रक्शन कर रही है ये कौन सी कंपनी कर रही है? ये बेसिकली टाटा प्रोजेक्ट्स हैं जो इसका कंस्ट्रक्शन कर रही हैं। जो आप अगर देखें तो जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है जी, वो भी टाटा प्रोजेक्ट्स ही देख रहा है। तो आप क्वालिटी को आप बेसिकली इमेजिन कर सकते हैं किस लेवल की क्वालिटी आने वाली है। राइट। एंड ये क्या नॉर्मल जैसे RCC स्ट्रक्चर्स हैं वो बन रहे हैं या ये माइवन कंस्ट्रक्शन के थ्रू इसको बनाया जा रहा है? बेसिकली सर ये जो कंस्ट्रक्शन है ये माइवन कहलाती है। ये बेसिकली आपका जैसे दिल्ली और गुड़गांव या हम पूरे NCR की बात करते हैं तो वो हाई सेस्मिक जोन में आता है। सेस्मिक जोन 4 में आता है। राइट। तो ये सेस्मिक जोन 4 कंप्लाइंट है। राइट। क्योंकि माइवन कंस्ट्रक्शन है ये, आपको बिल्कुल अगर हम बात करते हैं बेसमेंट लेवल से ही जो इसकी स्ट्रेंथ और जो क्वालिटी निकल के आती है वो अलग ही सुपर लेवल की होती है। मतलब अगर हम दिल्ली में देखें तो ऐसी कितनी सोसाइटी होगी? मेरे ख्याल से हैंडफुल ऑफ सोसाइटीज़ होगी जो सेस्मिक जोन 4 कंप्लाइंट है। सर अगर मैं बात करता हूँ तो दिल्ली में इस तरह के प्रोजेक्ट्स ही बहुत कम हैं। मतलब इट इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स, अगर हम बात करते हैं जी, यही इस प्रोजेक्ट की USP है, इस तरह की डेवलपमेंट की। नई डेवलपमेंट वो भी हाई राइज में, तो यही एक डेवलपमेंट है जो क्वालिटी में जिसको आप कहेंगे, और DLF का ब्रांड है साथ में जी। जो DLF का ये जो नया टाउनशिप आ रहा है इनका मिड टाउन के नाम से, वो कितने एकड़ में? देखिए जो हम नए की अगर हम बात करते हैं टाउनशिप की, तो ये लगभग 5 एकड़ का है।
नए वाला जो टाउनशिप है वो 5 एकर्स का है। राइट। चेतन जी, ये तो मिड टाउन है जो टाउनशिप अभी लॉन्च होगा, इसमें आने वाले टाइम में जब ये कंप्लीट होगा तब यहाँ पे लोग आकर रहेंगे। बट जो DLF का एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है DLF कैपिटल ग्रीन्स के नाम से, उसमें आज के डेट में कितने टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स हैं और कितने लोग वहाँ पे रह रहे हैं? देखिए, अगर हम इसको पूरे को क्लब करके देखते हैं तीनों फेजेस में, तो लगभग 2500 अपार्टमेंट्स हैं टोटल मिला करके। ओके। जिसमें से अभी लगभग 2300 जो अपार्टमेंट्स हैं वो ऑक्यूपाइड हैं। 2500 में 2300 के करीब अपार्टमेंट्स ऑक्यूपाइड। और ये लॉन्च कब हुआ था? ये देखिए, अगर फेज़ 1 और 2 की बात करते हैं तो ये लॉन्च हुआ था 2009 में। ओके, तो मतलब अगर 12 साल के करीब हो गया है इन, जब ये लॉन्च हुआ था उसके बाद 3-4 साल लगे होंगे बनने के लिए। राइट। तो मान के चलते हैं कि 10 साल कि 10 साल हो गया बिल्डिंग में। बट मुझे कहीं पे एज सच कुछ मेजर कुछ टूटा फूटा ये सब नज़र नहीं आ रहा। अगर मैं बाहर से भी एक्सटर्नल फसाड देखूं तो बड़ा नीट एंड क्लीन है सब कुछ। यही एक कारण है जो DLF का ट्रस्ट जो है ना, वो इंसान को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, क्योंकि जो उनकी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है और जिस लेवल का ये प्रोजेक्ट है जी, तो अगर ये उस लेवल की क्वालिटी ना होती तो ये प्रोजेक्ट बिकता ही नहीं। अगर मैं एक रफली आपको बताऊं तो जिस टाइम ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2009 में जी, ये लगभग 2 दिन में पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट था। 2 डेज में? 2 डेज में। जब अब तो 10-12 साल हो गए इसको। आज के डेट में करंट प्राइसेस क्या है यहाँ पे? देखिए, अगर फेज़ 1 और 2 की हम बात करते हैं तो ये लगभग 4700 पर स्क्वायर फीट के रेट पे लॉन्च हुआ था। ओके। और अगर हम आज के प्राइस की बात करते हैं तो ये लगभग 15-16 हज़ार रुपए के रेट पर ये ट्रेड हो रही है यहाँ पे। 15-16 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट पे। ओके। और अगर हम फेज़ 3 की बात करते हैं तो ये 2014 में लॉन्च हुआ था जी। और इसका जो प्राइस था उस टाइम पर वो लगभग 11 से 15 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट पर ये लॉन्च हुआ था और बिका था प्रोजेक्ट। ओके। और अगर हम आज के टाइम के प्राइस की बात करते हैं तो ये इसका जो प्राइस लगभग 22,000 पर स्क्वायर फीट के आसपास का है। और अब जो हम नया टाउनशिप लॉन्च करने वाले हैं यहाँ पे, जो आपके पीछे मिड टाउन के नाम से, DLF मिड टाउन के नाम से, इसका क्या प्राइसिंग होगा? देखिए, जो इसका प्राइस जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाला है वो लगभग 25,000 पर स्क्वायर फीट के आसपास आने वाला है। ओके। इसका आपने बताया कि रेरा आ गया है, इसकी डिलीवरी कब होगी? मैं देख सकता हूँ कि कुछ फ्लोर्स ऑलरेडी बन चुके हैं इस अपार्टमेंट के। राइट। इसकी डिलीवरी कब है? देखिए, मैं आपको अगर डिलीवरी की हम इसकी बात करते हैं तो ये जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी है वो लगभग फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 में है। 2024 में? ऑलरेडी ये जो पीछे स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं 15th फ्लोर तक आ चुका है। ओके। और टोटल जो नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं वो 39 हैं जी। स्ट्रक्चर। बट रेरा का अगर मैं डॉक्यूमेंट देखूं तो उसमें जो डेट मेंशन्ड है वो मेरे ख्याल से 2026 का डेट मेंशन्ड है। आप उसे 2 साल पहले का बता रहे हैं, ऐसा क्यों? राइट। देखिए, क्या होता है कि अगर हम आज के टाइम को कंसिडर करें तो ज़्यादातर बिल्डर्स ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेकर के चलते हैं एज पर रेरा। ओके। क्योंकि जैसे आपने देखा पिछले 2 साल में लॉकडाउन भी हुए, पैंडमिक आया, फिर ये हर साल लगभग NGT जो है दिवाली के आसपास बैन करती है कंस्ट्रक्शन, तो वो लगभग 2 महीने का टाइम हर साल आपका जो है वो ख़राब हो जाता है कंस्ट्रक्शन के लिए। जी। तो लगभग उन सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए जो डेवलपर्स होते हैं वो रेरा का टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। हालांकि जो पोजेशन जो टाइमलाइंस हैं, हम अगर DLF की बात करते हैं तो DLF हमेशा कमिटेड रहा है अपनी टाइमलाइंस को लेकर के। मैंने देखा जितने भी आज तक प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उन्होंने टाइमली ही डिलीवर किया है। राइट जी। तो यही एक ट्रस्ट है जो DLF के प्रोजेक्ट्स में रहता है हमेशा। तो उसके हिसाब से क्वार्टर 1 ऑफ 2024 है जो इसका पोजेशन का टाइम है। ओके। अब जैसा कि आपने मुझे बताया कि DLF का जो कैपिटल ग्रीन्स है, ये प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टाउनशिप है और जो DLF का मिड टाउन है जो लॉन्च हो गया है, इनके पास ग्रीन एरिया है। ये जो टाउनशिप है इसके पास यही एक ग्रीन एरिया या इनका अपना भी इंटरनल ग्रीन एरिया होगा? डेफिनेटली इस जो ये प्रोजेक्ट है कैपिटल ग्रीन्स, इसमें सारी लग्जरी जो एक अमेनिटीज़ होती हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर, जो आप जनरली गुड़गांव में या NCR के जो लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं जी। अगर हम DLF के पोर्टफोलियो की बात करते हैं, जैसे DLF अल्टीमा हो गया सेक्टर 81 गुड़गांव में जी, या क्रेस्ट हो गया DLF 5 में जी, तो जो सारी एमिनिटीज़ उन प्रोजेक्ट्स में DLF ने दी है, वही सारी एमिनिटीज़ इन जैसे क्या क्या एमिनिटीज़? दिल्ली वालों को इतनी एमिनिटीज़ तो मिलती नहीं है। राइट। जो यहाँ पे रहते होंगे उनको डेफिनेटली एमिनिटीज़ मिल रही होगी। राइट। आप एक बार मुझे बताएंगे कि क्या क्या एमिनिटीज़ होती है? जैसे कि क्लब हाउस हो गया, जिम्नेजियम हो गया, योगा और एक्टिविटी सेंटर हो गया, किड्स प्ले एरिया हो गया,
ग्रीन एरिया हो गया विद इन द सोसाइटी, और आपकी जो कन्वीनियंट स्टोर्स होते हैं वो विद इन द सोसाइटी हैं। तो वो सारी जो अमेनिटीज़ हैं जो बट आपने स्विमिंग पूल का नाम नहीं लिया। स्विमिंग पूल तो गुड़गांव में होता है। मैंने क्लब हाउस कहा ना, क्लब हाउस का ही पार्ट है। राइट। क्लब हाउस में जैसे जिम हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, स्पा हो गया, या सलून हो गया, वो सारी ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। इवन अगर किसी को आके अपने घर में मीटिंग नहीं करनी है और उसको क्लब में आके ऑफिस यूज़ के लिए, राइट, तो कैफेटेरिया और रेस्टोरेंट्स भी हैं इसमें ना। ओके। तो आपकी जो सारी जो एक लग्जरी प्रोजेक्ट में अमेनिटीज़ होनी चाहिए जी, वो सारी चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं प्रोजेक्ट में। चेतन जी, आपने मुझे बताया कि यहाँ पे 128 एकड़ का ग्रीन एरिया है, तो यही एक ग्रीन एरिया है यहाँ पे आसपास, या इसके अलावा भी कोई ग्रीन एरियाज और होंगे? देखिए, अगर हम 128 एकड़ ग्रीन एरिया की बात करते हैं तो उसमें 3 DDA पार्क्स हैं जी। एक तो यही है जिसमें हम खड़े हैं जी, जो कि लगभग 25 एकड़ का है जी। और अगर हम बात करते हैं बड़े लैंड पार्सल की, जो कि 98 एकड़ का है, वो जस्ट जो ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, इसके बिल्कुल सराउंडिंग्स में है। जैसे पीछे जो मिड टाउन है DLF का, इसके सामने भी ग्रीन एरिया और इसके पीछे भी ग्रीन एरिया, राइट। ओके। तो जनरली इतना बड़ा ग्रीन एरिया आपको दिल्ली में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा किसी इस लेवल के लग्जरी प्रोजेक्ट के साथ जी। इसको बेसिकली आप कह सकते हैं ये लंग ऑफ वेस्ट दिल्ली है बेसिकली, इतना ग्रीन एरिया होना। एक चीज़ मैं मेजर डिफरेंस और देख रहा हूँ कि जैसे अगर मैं ये अपार्टमेंट्स देखूँ आपके फेज़ 3 में, तो इसकी जो बालकनीज़ हैं वो छोटी छोटी बालकनीज है, तो बड़ी बड़ी, बट अगर आज के डेट में हम कंपेयर करें गुड़गांव के बालकनीज़ के साथ, तो ये उस कंपैरिजन में छोटी बालकनीज़ है। यहाँ पे भी छोटी बालकनीज़ है, बट मल्टीपल बालकनीज़ आपने दिया हुआ है यहाँ पे। बट जो हमारा करंट प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च हुआ है DLF मिड टाउन वाला, इसमें अगर मैं देखूँ तो इनके पास रनिंग बालकनीज़ मुझे दिख रही हैं, ये देखिए। राइट। तो ये क्या रनिंग बालकनीज़ का कॉन्सेप्ट है? देखिए, बेसिकली कॉन्सेप्ट वही है, बड़ी बालकनीज का, रनिंग बालकनीज का। जैसा कि आप जानते हैं कि जो लोग बेसिकली लग्जरी प्रेफर करते हैं वो चाहते हैं कि उनके जो बालकनीज हैं वो बड़ी हों ताकि वो व्यूज़ का जो है मज़ा ले सकें बालकनी में बैठ करके जी। चेतन जी, अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो ये लोकेशन कितना प्राइम है, और अगर मैं इसकी कनेक्टिविटी की बात करूं तो कहाँ से कनेक्टिविटी है, और इसमें पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या अवेलेबल है आज के डेट में? राइट। देखिए, अगर हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो अभी हम इस टाइम बिल्कुल मेन शिवाजी मार्ग मोती नगर पर हैं, जो कि ऑलरेडी एक स्टैब्लिश्ड लोकेशन है। ओके। अगर हम इस साइड बात करते हैं, देखें अगर हम अपने राइट हैंड साइड पे, तो बेसिकली यहाँ पे आप पटेल रोड से कनेक्टेड हैं। लगभग आप अगर 500 मीटर आगे की तरफ चलते हैं तो आपकी पटेल रोड आ जाती है, जो पटेल नगर होती हुई सीधा कनॉट प्लेस से कनेक्ट करती है। और अगर हम इस तरफ चलते हैं उस रोड पे तो हम सीधा पंजाबी बाग पहुंचते हैं। लगभग यहाँ से पंजाबी बाग 6 किलोमीटर के आसपास होगा। ओके। और अगर हम इस डायरेक्शन की बात करते हैं, आगे की तरफ हम चलते हैं इस रोड पे लगभग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के आसपास जी। तो आगे जाकर के ये रोड कनेक्ट होती है न्यू रोहतक रोड में, जो सीधा आपका पीरागढ़ी से होते हुए रोहतक निकलती है। ओके। और इधर की तरफ अगर हम बात करते हैं, वो रोड सीधा अगर इधर की तरफ जाती है तो आपने जैसे लिबर्टी सिनेमा और रानी झांसी रोड और आपका जो फिल्मिस्तान सिनेमा हो गया, वो उधर जाकर के कनेक्ट करती है पहाड़गंज की साइड। आपने ये तो बताया कि रोड की कनेक्टिविटी, आसपास मेट्रो स्टेशंस भी हैं क्या? देखिए, ये जो विद इन जो विसिनिटी है, अगर हम 3 किलोमीटर की बात करते हैं तो ये 5 मेट्रो स्टेशंस हैं जो कनेक्ट होते हैं यहाँ से ना। अगर हम मेट्रो की कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो 4 जो हमारे रूट्स हैं मेट्रो के, रेड, पिंक, ग्रीन और ब्लू, वो बेसिकली उन चारों रूट से हम यहाँ पे पहुँच सकते हैं। मैंने आपको बताया रोड की जो कनेक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो पटेल रोड से यहाँ पे पहुँचा जा सकता है और न्यू रोहतक रोड से यहाँ पर पहुँचा जा सकता है, अपार्ट फ्रॉम मेट्रो। ओके। अगर मैं यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करूँ, हॉस्पिटल्स की बात करूँ, तो आसपास कितने हॉस्पिटल्स हैं चेतन जी? देखिए, अगर मैं बात करता हूँ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की और हॉस्पिटल्स की, तो 1 से 10 किलोमीटर की रेंज में लगभग यहाँ पे 13 हॉस्पिटल्स हैं। अगर मैं कुछ नाम, ये 13 हॉस्पिटल्स छोटे मोटे हॉस्पिटल्स हैं? नहीं, बड़े हॉस्पिटल्स हैं। अगर अधिकतर की हम बात करें तो इसमें बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जैसे कि BLK हो गया, एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट हो गया, सर गंगाराम हॉस्पिटल हो गया, जो कि दिल्ली का बड़ा ही फेमस हॉस्पिटल है। राइट। तो ये सारे आसपास के विसिनिटी में है। राइट। और अगर मैं स्कूल्स की बात करूँ यहाँ पे, तो कितने स्कूल्स हैं यहाँ पे चेतन जी? देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लगभग 8 से 9 किलोमीटर की रेंज की, तो यहाँ पे अच्छे जो स्कूल्स हम जिनको दिल्ली का बोलते हैं, ऑलमोस्ट जो है 17-18 स्कूल्स हैं। 17 to 18 स्कूल्स हैं? राइट। ओके। अगर मैं बात करूँ, बाल भारती पूसा रोड है, वो नियर बाय है। स्प्रिंगडेल स्कूल नियर बाय है जी। और बाल भारती पीतमपुरा नियर बाय है, रामजस स्कूल नियर बाय है। ये सारे अच्छे स्कूल्स हैं, रेनाउंड स्कूल्स हैं, बेस्ट स्कूल्स हैं दिल्ली के जी। मतलब अगर आप देखें तो जितने भी जो एलीट क्लास है दिल्ली की, वो जनरली प्रेफर करती है कि उनके जो किड्स हैं वो इन्हीं स्कूल्स में
एडमिशन मिले उनको ना। ओके, आपने मुझे बता दिया कि स्कूल्स कौन से हैं आसपास, हॉस्पिटल्स कौन सी है आसपास, मेट्रो स्टेशन या बाकी कनेक्टिविटी आसपास कैसी, बट आपने मुझे कमर्शियल चीज़ों के बारे में नहीं बताया कि यहाँ से चांदनी चौक कितना दूर है या यहाँ पे कौन कौन से आसपास में मॉल्स हैं। अगर हम कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं तो ये जो लोकेशन है बहुत सेंट्रली कनेक्टेड है। चांदनी चौक यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, कनॉट प्लेस यहाँ से 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर के आसपास है जी। अगर हम मॉल्स की बात करते हैं तो नियरेस्ट मॉल जो है वो मूवमेंट्स मॉल है, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ओके। पैसिफिक मॉल जो कि वेस्ट दिल्ली का बहुत ही लग्जूरियस और पॉपुलर जो मॉल है वो यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। ओके। अगर हम बात करते हैं नेताजी सुभाष प्लेस की, जो नॉर्थ दिल्ली का बहुत बड़ा कमर्शियल हब है, वो जी। भी लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ऑल इन ऑल यहाँ पर अगर हम देखें तो सारी चीज़ें वेल कनेक्टेड हैं। और यहाँ पे कैब्स वैब्स ये सब आ जाती हैं? बिल्कुल सर, ये दिल्ली का सेंट्रलाइज्ड लोकेशन है, यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। मतलब मैं कुछ भी एक्सेस करना चाहूँ, अगर मैं कैब्स को मंगवाना चाहूँ तो वो भी अवेलेबल है यहाँ पे। बिल्कुल, अगर मैं बिल्कुल। ऑनलाइन शॉपिंग करके ऑर्डर दूँ तो उसकी भी डिलीवरी हो जाती है, सब कुछ आसपास है। एवरीथिंग बैंक्स ये सब कुछ है। एवरीथिंग इज देयर। ग्रेट। चेतन जी, अगर मैं ग्रीन एरिया की बात करूं तो ये ग्रीन एरिया जैसे अभी प्लांटेशन है, ये इसी तरीके से मेंटेन होगा या यहाँ पे भी और भी फैसिलिटीज़ आप लाएंगे? देखिए, आने वाले टाइम में इसमें और भी फैसिलिटीज़ आने वाली हैं, जैसे जॉगिंग ट्रैक्स को थोड़ा और बेटर किया जाएगा जी। एक्टिविटी एरियाज बनाए जाएंगे इसमें। ओके। एम्फी थिएटर प्रपोज्ड एम्फी थिएटर भी है इसमें? जी जी जी। ओके। तो उस तरह से फिर कुछ इवेंट्स भी प्लान करेंगे आने वाले टाइम में, जैसे काइट फ्लाइंग इवेंट्स हो गए या और कल्चरल और फेस्टिव टाइप के इवेंट्स हो गए, तो उस तरह का माहौल आने वाले टाइम में इसमें होता रहेगा। ओके। ने भी यहाँ पे अपार्टमेंट्स है, जैसे एक के पीछे एक भी अपार्टमेंट्स यहाँ पे बने हुए हैं, तो क्या हर अपार्टमेंट में सनलाइट यहाँ पे आती है? बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को देखें तो ये चारों तरफ ग्रीनरी से घिरा हुआ है। आसपास में कोई ऐसी बिल्डिंग्स नहीं है जिसकी वजह से सनलाइट या सन फेसिंग रुके बेसिकली अपार्टमेंट्स का। तो अगर हम थ्रू आउट द डे अगर कैलकुलेट करते हैं तो पूरा दिन में हर अपार्टमेंट ऐसा है जो कि सनलाइट जिसमें आती ही आती है। ओके। अगर आपको दिखाऊँ तो इसका ओरिएंटेशन बिल्डिंग का आप देखिए, हर जगह से धूप है। इस तरफ से भी सनलाइट है प्रॉपर, और दूसरी तरफ ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे भी आपको सनलाइट मिलेगा। और अगर मैं यहाँ पे आपको बिल्डिंग दिखाऊं तो यहाँ पे भी प्रॉपर सनलाइट्स हैं। ये 25 एकड़ का पार्क है, इसके अलावा 5 एकड़ और 98 एकड़ के और 2 बड़े बड़े पार्क्स हैं। और यहाँ पे अगर आप देखिए, ये DLF का जो कैपिटल ग्रीन्स है उसका फेज़ 1 था, और वहाँ पर भी प्रॉपर आपको सनलाइट मिलेगी। चेतन जी, मुझे ये बताइए, जो DLF का कैपिटल ग्रीन्स है, फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3, टोटल कितने फ्लोर्स हैं इसमें? देखिए, जो फेज़ 1, 2, 3 की अगर हम बात करते हैं तो ये लगभग 32 फ्लोर्स के आसपास है। 32 फ्लोर्स के आसपास। राइट। देखिए, अगर हम बात करते हैं DLF के किसी प्रोजेक्ट की, तो रेस्ट अश्योर्ड, मतलब आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है कि बाई लॉज को लेकर के और अदर लीगैलिटीज़ को लेकर के, बिकॉज दे फॉलो ऑल द प्रोटोकॉल्स इन टर्म्स ऑफ कंप्लाइंसेस। बेसिकली रेरा में अगर रजिस्टर्ड है तो फिर चिंता की कोई बात नहीं है। राइट। ओके। मैं आपके पीछे देख सकता हूँ कि यहाँ पे मुझे DLF का क्लब हाउस भी दिख रहा है जी। तो ये फेज़ 1 और फेज़ 2 का क्लब हाउस है ये? राइट। जो DLF मिड टाउन है उसमें भी यही क्लब हाउस यूज़ होगा? नहीं, उसमें अलग क्लब हाउस होगा। उसमें अलग क्लब हाउस होगा, वो इससे ज़्यादा बेटर होगा। राइट। ओके। चेतन जी, जो DLF का मिड टाउन प्रोजेक्ट है, ये क्या फुल्ली लोडेड होंगे? जी। जो DLF के मिड टाउन के जो अपार्टमेंट्स हैं वो बेसिकली फुल्ली लोडेड लग्जरी अपार्टमेंट्स होंगे। तो फुल्ली लोडेड लग्जरी अपार्टमेंट्स मतलब हर फैसिलिटीज़ होगी यहाँ पे? बिल्कुल, इसमें सारी फैसिलिटीज़ होंगी जो एक लग्जरी प्रोजेक्ट में होनी चाहिए। मुझे अपने अपार्टमेंट्स में ये तो बता दिया कि 3 BHK होंगे या 2 BHK होंगे या 4 BHK होंगे, बट आपने मुझे इसके साइजेस के बारे में आइडिया नहीं दिया, तो इसके साइजेस क्या होंगे? जी, 2 BHK का जो साइज़ है वो 1700 स्क्वायर फीट होगा जी। और 3 BHK का साइज़ 2300 स्क्वायर फीट होगा और 4 BHK का जो साइज़ है वो 3000 स्क्वायर फीट होगा। टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट 990 अपार्टमेंट्स इस प्रोजेक्ट में आने वाले हैं। 990 अपार्टमेंट्स इसमें आएंगे। अभी जो आपने वीडियो देखा उसमें आपने इस तरफ का लोकेशन देखा और ये ग्रीन एरिया देखा। अब मैं आपको ये सारा ग्रीन एरिया दिखाता हूँ। जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आपने देखा, फ़िलहाल वो इस तरफ से आपने देखा था जिसका 15th फ्लोर बन गया था। अब मैं उसका व्यू आपको यहाँ से दिखाता हूँ। इससे पहले जो हम वीडियो बनाए थे वो DLF मिड टाउन के दूसरे तरफ का था। अब हम 98 एकड़ वाले पार्क की तरफ आ गए हैं और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो और क्लोजअप लुक आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, काफ़ी बड़ी बालकनीज़ हैं इसकी, ये देखिए, और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, माई वन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है ये। तो चेतन जी, यही वो पार्क है जो 98 एकड़ का है? जी। तो दोनों ही तरफ मिड टाउन के राइट ग्रीन एम्पल ग्रीनरी है। एक तरफ 25 एकड़ का पार्क हो गया और एक तरफ 98 एकड़ का पार्क हो गया। राइट। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये दूसरा सेक्शन भी आपको दिखेगा।
यहाँ से आप देखिए DLF कैपिटल ग्रीन्स, और इस जगह से भी आपको प्रॉपर सनलाइट मिलेगा। ये देखिए, आप इमेजिन कीजिए कि आपकी बालकनी है और ग्रीन एरिया की तरफ फेसिंग है, और ये पूरा जो आप ग्रीन एरिया देख रहे हैं, ये देखिए सारा ग्रीन एरिया, ये आपकी बालकनी का व्यू है। कितना औसम लगेगा। दिल्ली में ऐसा व्यू मिलना बहुत ही मुश्किल है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको DLF मिड टाउन प्रोजेक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। इसके अलावा भी कुछ रह जाता है, और अगर आपको जानना है तो नीचे आपके लिए एक स्पेशल हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कॉल करके इस प्रोजेक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। क्या लेआउट प्लान होगा इसका, कैसा लेआउट प्लान होगा, क्या प्राइसिंग होगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से इस नंबर से मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। जय हिंद।